राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। हनुमान जी विराजे हैं, बाबा नीम करोली जी पधारे हैं और सभी देवी देवता इस रामायण बालकांड के 68वें सर्ग के श्रोता हैं, वे आशीर्वाद देने वाले हैं। इस पाठ को तो सभी सुने और पूरा सुने। ये सच्चाई है श्री राम जी की ये महिमा रामायण। अगर आप पूरा सुनेंगे और श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो आपके सारे संकट दूर होंगे। दोस्तों, तो शुरू करता हूँ। जय श्री राम। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 68वां सर्ग। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि के सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्यग्र रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। महाभावो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा। अब ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र ही पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका भला हो। राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा है, इसलिए इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई। संदेहवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहाँ महात्मा राजा जनक ने कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही
महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दे दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 68वां सर्ग पूरा हुआ। इसकी महिमा आपने सुनी। कल इसका 69वां सर्ग दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिलापुरी यात्रा और महाराजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार, ये 69वां सर्ग है। दोस्तों, अगर आपको रामायण की पूरी महिमा का आनंद उठाना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ इसका एक सर्ग सुनाता हूँ। 500 सर्ग हैं, अभी ये 68वां सर्ग है आज। तो राम जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा बरसे, बाबा नीम करोली की दया दृष्टि बनी रहे, यही प्रार्थना है मेरी। अभी आज्ञा लेता हूँ। कल आपको किसी और अन्य लीला से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए भगवान आपके ऊपर कुशल मंगल रखे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।